अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेलरिंग के साथ मास्टर शाह सवार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाजू के काटने का तरीक़ाकार बताऊँगा कि बाजू की कटिंग किस तरह होती है और बाजू किस तरह खूबसूरत नज़र आएगा और उसमें सिलवटें नहीं आएंगे, उसका तरीक़ाकार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास जो कपड़ा रहता है इसमें से हमने शलवार काटा है और आप जब शलवार काटेंगे तो इसी तरह का पीस आप लोगों के पास रह जाएगा। तो सबसे पहले आपने नाप में देखना है कि हमारे पास छाती का नाप कितना है। ये हमारे पास अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 36 इंच इसके छाती का नाप है और मोल इसका हम 9.5 काटेंगे। तो 9.5 के लिए हमारे पास 19 इंच का कपड़ा होना चाहिए और ये जो बाकी का कपड़ा है ये हमारे पास 6.5 इंच होना चाहिए। ये ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसी कपड़े को आपने यहाँ से काटना है। तीरे के लिए ये पीस मैंने काट दिया ये वाला। अगर आपके पास आर्मोल पूरा नहीं होता तो फिर आपने भला क्या करना है, ये पीस जो सा नज़र आपको आ रहा है ये वाला पीस, इसको नापें। इसमें से आप देखें कि 6.5 इंच ये पूरा हो रहा है कि नहीं, ये भी पूरा हो रहा है। अगर ये भी पूरा हो रहा है और वो भी पूरा हो रहा है तो आप ये वाला पीस काटें। अगर ये पूरा नहीं होता और वहाँ से आपका आर्मोल भी पूरा नहीं हो सकता तो फिर आपने भला क्या करना है कि इस कपड़े को पहले यहाँ से काटें और फिर तीरे के हिसाब से यहाँ से ये पीस काटें। तो इस पीस में आपका तीरा कटेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इसी तरह का सूट है जिस तरह मैं काट रहा हूँ तो आपने इस कपड़े को इसके साथ ही छोड़ देना है और यहाँ से आपने 21 इंच को नापना है। और ये जो 21 इंच का पीस है, इस 21 इंच के पीस से आपने साइड वाले जेब बनाने हैं। ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है ये आपने याद रखना है, इसमें से आपने साइड के जेब बनाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब लेके चलता हूँ बाजू की कटिंग की तरफ। ये हमारे पास कपड़ा है, इसकी शिलिंग मैंने निकाली हुई है, इसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले नापे कि इसका आर्मोल 9.5 कहाँ पर पूरा हो रहा है। ये हमारे पास 9.5 इंच का आर्मोल पूरा हो रहा है और ये कपड़ा आपने क्रॉस रखना है। जिस तरह ये मैंने क्रॉस रखा, अगर इसको मैं सिधाई में रखूँ, इस तरह रखूँ तो ये फिर भी मसला करेगी। तो ये हम इसी तरह से क्रॉस करके रखेंगे और अपना आर्मोल का हिसाब जो है 9.5 पूरा करेंगे। ये हमारे पास 9.5 पूरा हो गया है। और ये देखें, यहाँ से फिर आपने बड़ा क्या करना है, इस स्क्वायर की मदद से आपने इसको इसके साथ बिल्कुल सीधा रखना है। ये जो कपड़ा है इसके साथ बिल्कुल सीधा रखें और यहाँ से आपने एक लाइन लगाना है। इस लाइन के साथ ही फिर अपना 9.5 पूरा करें। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 9 इंच है, ये आधा इंच एक्स्ट्रा जो मैंने छोड़ दिया इसके साथ ये सिलाई के लिए मैंने रखा है। अब यहाँ से ये फासला जो सा है ये आपने 3 इंच रखना है। अगर ज़्यादा फिटिंग में आपको चाहिए तो इसको 3.5 पर ले जाए। बहरहाल हमारे इस इलाके में अगर मैं 3.5 में बाजू बना लूँ तो लोग मुझे शिकायत करते हैं कि यार ये सूट मुझे पस रहे, कंधों में ये पस रहे। तो कोशिश आप ये करें कि आपके इलाके में ज़्यादा फिटिंग अगर चलती है तो इसको 3.5 पर ले जाए, नहीं तो ये 3 इंच में बहुत ज़बरदस्त लूजिंग में बनेगी, ज़्यादा खुला और ज़्यादा टाइट नहीं बनेगा। इसी तरह से आपने अपना ग्राफ बनाना है और इस फासले को हाफ़ करके, मतलब इसका हमारे पास हाफ़ 4.5 इंच आ रहा है, यहाँ से एक निशान इसी तरह से लगाएं और इन दोनों को आपस में इसी तरह से मिलाएं। ये हमारा ग्राफ यहाँ पर पूरा हो गया। अब इससे लाइन से ये जो सीधा लाइन है यहाँ से आपने नापना है। 22 इंच इसका बाजू है हमारे पास, आपने इसको 1 इंच कम रखना है, 2.5 इंच के कम की दिया। तो यहाँ से फिर आपने 9.25 इंच इसका कफ है, तो इसको मैं 1 सूतर कम 4.5 इंच बना रहा हूँ। 1 सूतर कम 4.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया और यहाँ से फिर इस स्क्रू की मदद से इन दोनों निशानों को यूँ मिलाएं ताकि आपका बाजू फिटिंग में बन जाए, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। और ये वाला जो फासला है यहाँ पर, ये जो कलाई होती है, कलाई से लेके यहाँ तक ये फासला थोड़ा सा मोटा होता है। अक्सर दर्जी लोगों का ये जो फासला है आम का बाजू का ये कम होता है और बाकी जो ज़मींदार लोग होते हैं, जो मेहनत कश लोग होते हैं, उनका ये फासला मोटा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बाजू को देख कर आपने काम करना है। अगर इस तरह का बंदा है ये हमारे पास, जिस तरह मैं ये सूट काट रहा हूँ, तो इसी तरह बंदे के लिए मैं नॉर्मल लूजिंग रखूँगा
और ज़्यादा अगर फिटिंग में मैं बनाऊँगा तो इस फासले को हाफ़ करके फिर इसके साथ मैं 3 इंच जमा करूँगा। अगर मज़ीद इसको मैं लूज़ बनाना चाहूँ तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है। अगर फिटिंग में चाहिए तो ये फासला कम करें, अगर आपको लूजिंग में चाहिए तो ये फासला ज़्यादा रखें। अब यहाँ से हमने भला क्या करना है कि इस फासले को इसके साथ ही करीब से, मतलब दूसरी तरफ के फासले तक, यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको बिल्कुल साथ इस लाइन को हम काटेंगे। यहाँ से आपने दूसरी तरफ का फासला छोड़ देना और यहाँ से फिर अपने लाइन को काट देना है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से फिर आपने कम से कम आधे इंच का क्रॉस डालना है, आधे इंच से कम ना हो। अगर 1 इंच तक भी चला जाए तो वो कोई मसला नहीं है, ये बाद में कट जाएगा। जब आप कफ लगाओगे फिर उस टाइम ये कट जाएगा। और आपने ये वाला जो लाइन काटना है तो आपने इसको छोड़कर इस लाइन को काटना है। ये वाला लाइन काटें इसी तरह से। और फिर आपने चाकपट्टी जो सी है, चाकपट्टी का है जो फार्मूला है, आपने बाजू को 4 पर डिवाइड करना है और उस हिसाब से फिर आपका जितना भी चाकपट्टी का नाप आएगा आपने उतना ही रखना है। तो इसका हमारे पास बाजू 22 इंच है, तो इसका चाकपट्टी का जो नाप आ रहा है हमारे पास वो 5.5 इंच आ रहा है। तो 5.5 इंच में यहाँ पर निशान लगाएं और यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको काटें। अब आते हैं इसकी फ्रंट और बैक पर। ये हमारे पास बैक साइड है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये जो निशान है ये वाला, यहाँ से हमारी कटिंग ज़्यादा होएगी। इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ से आपने शुरुआत करनी है और यहाँ से कम 1 इंच तक ये काटें, ताकि सिलाई में आपका ये जो सा सिलाई का जोड़ आ रहा है आर्मोल के नीचे वाले हिस्से के साथ, जहाँ पर दोनों बॉडियाँ इकट्ठे हो रही है, तो ये दोनों सिलाइयाँ एक जैसे आएंगे और एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर आएंगे। फिर आपने यहाँ से 2.25 इंच नापना है। 2.25 इंच यहाँ से नापें और फिर यहाँ से इसको काटें। आराम से आपने काटना है 2.25 इंच से। ये 2.25 इंच आपने काटना है। और यहाँ पर एक टोका लगाएं, इसको इसके साथ बराबर रखें। तो दोस्तों ये हमारे बाजू की कटिंग की वीडियो थी। आज की वीडियो इतनी ही थी। मास्टर शाह सवार को टेलरिंग के साथ इजाज़त दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। टेलरिंग के साथ मास्टर शाह सवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।